जय गुरु जी की। और आज जो मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ, एक मनीष जी ने सत्संग मुझे भेजा है, जो बताते हैं कि वे कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे थे और उनके भाई जो हैं वो गुरु जी से 2008 में जुड़े हुए थे। तो वो कहीं दिल्ली, कहीं बम्बई, क्योंकि उनकी कंपनी कान के फ़ोन, जो कान की जो मशीन होती है उसे बनाते हैं वो। तो उनका कहीं ना कहीं टूर रहता है। तो वो एक बार दिल्ली आए थे जब अपने भाई से मिलने के लिए, तब उनके भाई गुरु जी के आश्रम पर जा रहे थे और वो बताते हैं कि वो आए और अगले दिन ही प्रोग्राम था उनका गुरु जी के आश्रम जाने का, 2013 में। और तो उनको जानकारी नहीं थी कि गुरु जी के यहाँ कैसे जाते जाते हैं। वो जब गाड़ी में बैठे तो उन्होंने कहा चलो कुछ लिए चलो गुरु जी के यहाँ। तब उनके भाई ने कहा कि गुरु जी के यहाँ सभी लोग खाली हाथ जाते हैं, क्योंकि गुरु जी ही लोगों के हाथ और भाग्य किस्मत भर कर देते हैं, और गुरु जी कुछ लेते नहीं हैं, गुरु जी देते हैं। तब उन्होंने कहा हो सकता है क्योंकि वो एक जानकारी नहीं थी उनको इस चीज़ के बारे में, मनीष जी को। तब वो बताते हैं कि वहाँ पर गए, तब उन्हें पहले व्यवस्था बहुत अच्छी लगी वहाँ की। फिर वो बताते हैं कि अंदर गए तो उन्हें बड़ी वहाँ शांति दिखाई पड़ी, क्योंकि आजकल जो भी कंपनियां हैं सब टारगेट ही डिपेंड करके देती हैं, और कान की मशीन पर डे तो सेल होती नहीं है, और उनका टारगेट 2 करोड़ रुपए साल का है, क्योंकि तभी उनकी सैलरी निकलती है, 40,000 रुपये के आसपास सैलरी उनकी आती है, जिसमें कन्वेंस उन्हें कंपनी ही पे कर देती है। लेकिन 2 करोड़ रुपए पूरा करना साल का कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि ना तो हर डॉक्टर मशीन खरीदता है और ना ही हर व्यक्ति आजकल कान की मशीन लगाता है। जिस कारण जब वो दिल्ली गए थे तब वो बड़े परेशान से थे, क्योंकि वो बता रहे हैं कि हम इतने परेशान थे कि टारगेट पूरा हो नहीं पा रहा था, और मार्केट में कई एक तो कंपनियां थी और उन्होंने पहले कभी सेल्स की जॉब करी हुई नहीं थी। बस वो खाली थे, उनका ऑफ़र आया, तब उन्होंने कहा कि वो छोटी मोटी सेल में काम कर चुके थे, कॉल सेंटर और बाकी जो कोई ऐसे ही। लेकिन वो कभी भी ऐसे काम नहीं किया, पर उनको जो सैलरी उसमें 40,000 पे हो रही थी तो वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए उन्होंने उसके लिए वो एग्री हो गए जॉब के लिए। और वो बताते हैं कि मैं एग्री तो खुशी खुशी हो गया कि चलो मैं काम कर लूँगा, और उन्हें ये लगा कि जब कंपनी मशीन बनाती है और ऑल इंडिया सप्लाई है, तब उनको ये जानकारी नहीं थी कि और भी मार्केट में कंपनियां ये काम करती हैं। तो उन्हें लगा कि बहुत डिमांड होगी। 2-3 महीने तो उन्हें ट्रेवल का मौका मिला, तब वो इसलिए खुश हो गए कि इसी बहाने मैं अपने देश का टूर भी कर सकूँगा। जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ के जो फेमस मंदिर होते थे वो अपना थोड़ा समय वहाँ पे निकाल के दे आते थे और अपने काम से। लेकिन टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा था उनका। अब 2 करोड़ रुपए की बात थी, वो डॉक्टर या सेल्स के पास जाते तो सब कहते कि नहीं हमारे पास तो ये माल पड़ा हुआ है।
तब कंपनी ने कहा कि अब तुम्हें निकाल दिया जाएगा। इसीलिए उनकी कंपनी का ऑफिस नोएडा में था। जब उन्हें कोई टारगेट मिलता नहीं मिला तो वो बड़े दुखी से थे मन में। जब वो दिल्ली आए और पास में पैसे भी नहीं थे, जिस कारण वो बता रहे हैं कि मन बहुत बेचैन था। और जब वो मंदिर गए तब उनके मन में एक शांति सी हुई और उन्हें वहाँ पर अच्छा लगा। बता रहे हैं कि उनका वहाँ पे मन ही नहीं कर रहा उठने का, लेकिन मंडे का दिन था, संगत बहुत ज़्यादा थी। तब बार बार वहाँ सेवादार बोलते थे कि थोड़ा जल्दी जल्दी। तब वो बताते हैं कि मैंने कहा अब भगवान के यहाँ जाते हैं तो अच्छी बात है, और ये गुरु जी के यहाँ क्या होगा। लेकिन मन बहुत परेशान था। वो वहाँ पर रुके और बोले कि चलो गुरु जी। भैया ने मत्था था टेका। उन्हें इतना विश्वास भी नहीं था, और वो कहीं किसी ज्योतिष को कुंडली दिखाई, कहीं किसी को कुछ दिखाया। किसी ज्योतिष वाले ने कहा तुम्हारा ये बृहस्पति खराब है, तुम्हारा ये खराब है, तुम्हारा वो खराब है, जिस कारण तुम जहाँ जाते हो सफलता नहीं होती है। इसका उपाय करो, उसका उपाय करो। वो वहाँ से आकर ऑफिस गए। ऑफिस और लास्ट चेतावनी दी कि देखो तुम काम कर नहीं पाओगे मुझे लगता है, और तुम्हें 10 दिन और मैं दे रहा हूँ, तुम देख लो कैसे भी करके अपना। अब वो बहुत बेचैन और परेशान थे कि मैं क्या करूँगा, और अगर मैं निकल गया तो किराया भी कहाँ से पे करूँगा। वो वहाँ से आए, उन्हें वहाँ शांति मिली मन की। फिर उन्होंने पूछा कि गुरुजी के मंदिर की टाइमिंग क्या है, तो उन्होंने टाइमिंग अलग अलग बताई। साकेत में एक डीलर था, वो उसके पास में गए और उसने भी ऑर्डर के लिए मना कर दिया। वे उसके बाद में निराश होकर गुरुजी के आश्रम पर निकल गए। शाम को लंगर प्रसाद लिया और चले आए। फिर धीमे धीमे उन्हें उस 10 दिन में, मतलब जो फील्ड का काम करते थे, उसके बाद बचे हुए समय में वो गुरुजी के आश्रम पर ही चले जाते थे और वहाँ जल प्रसाद खा पी के चले आते थे। फिर उन्होंने कहा कि सब जगह देख लिया, कि ना गुरुजी से भी कहा जाए। और उन्होंने गुरु से कहा कि गुरुजी अब मेरी जॉब जाने वाली है और मैं आपके यहाँ पे आया, देखो मेरी जॉब जा रही है, मुझे तो आपके दर्शन का कोई लाभ ही नहीं हुआ। वैसा मन में बोल ही रहे थे। और एक ख़ास बात तो ये है कि परेशान व्यक्ति तो फेस से ही बताई देता है इसका कि ये परेशान है कि खुश व्यक्ति है। और वो बहुत परेशान थे, क्योंकि ये नहीं होता है कि वो हर जगह बताए ही कि मैं परेशान हूँ तभी कुछ होगा। क्योंकि जो परेशान होता है वो तो बस फेस से दिखाई पड़ता है कि हाँ ये आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है कि नहीं है। वो जो थे ऐसा सोच ही रहे थे, तो उनके से एक अंकल जी आए और उन्होंने देखा कि उनके आँख में आंसू थे। तो उन्होंने कंधे पे हाथ रख के बोला क्या परेशानी है। तो जब वो बाहर निकल आए लंगर खा के, तो वो भर से गए और वो आंसू निकल आए कि मुझे किराया भी नहीं दे पा रहा हूँ और मेरी जॉब भी जा रही है, और मैं गुरुजी के यहाँ आया, मुझे कुछ नहीं है। तो उन अंकल जी ने कहा तुम परेशान क्यों होते हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और कोई बात नहीं, क्या पता गुरुजी ने तुम्हारे लिए उससे अच्छा सोच रखा हो।
ऐसा तो नहीं कि सिर्फ तुम चाहते हो नौकरी करना और गुरु तो चाहते हो मालिक बनाना अपने पास बुला के। तब वो बोले केवल ये कहने में ही अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा जॉब, उन्होंने कहा बस छूट जाएगी आजकल में। तो उन अंकल जी ने उन्हें अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा कि अगर चल जाए तो अच्छी बात है, वरना तुम मुझे कॉल कर लेना। वो ऑफिस गए और कोई मिला नहीं। उनकी सैलरी कट पिट के 10-15 हज़ार रुपये दे दी गई कंपनी ने और बाहर निकाल दिया। कहा जाओ, तुमसे काम नहीं हो पाएगा। वे बहुत दुखी थे और उन्हें फ़ोन किया अंकल जी को कि मुझे निकाल दिया गया, बताओ कुछ काम धाम। और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मतलब उनके पास पैसे थे हालांकि, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो अंकल जी मार्केट लगाते थे, संडे मार्केट गांधीनगर में दिल्ली में लगता है, जहाँ पे भी संडे मार्केट, बुध बाज़ार, सोम बाज़ार, ऐसे वो मार्केटिंग का काम करते थे कपड़े का। उन्होंने कहा तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप संगत जी हो, मेरे साथ में आओ। और वे मिले उन्हें, दिल्ली में कहीं पड़ता है सीलमपुर। वहाँ जाके उन्होंने उनसे मिले और कहा कि तुम पैसे मत दो, तुम मेरे साथ रहो। और मार्केट में जो जिस जगह लोग दुकान लगाते हैं उसे ठिया बोलते हैं, इन्होंने बताया मुझे। उन्होंने कहा हम तुम्हें ठिया देंगे, जो कपड़े बिक जाएं उस पे अपनी कमाई निकाल के बाकी तुम कपड़े मुझे दे दोगे और एक भी रुपया तुम मुझे ना दो, मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। तब पहले हिचकिचाहट हुई, लेकिन उन्होंने कहा देखो हिचकिचाओ नहीं, अगर तुम काम में शर्म करोगे तो तुम काम नहीं कर पाओगे। लेकिन और परेशानी मत दिखाओ, करो काम, अपना काम तो अपना ही होता है, नौकरी नौकरी ही रहती है। वो बंदा एग्री हो गया मनीष जी, ठिया लगाया। पहले दिन उन्हें 400 रुपये की प्रॉफिट हुई और उन्हें शाम को सब कुछ सिमट सिमट का पकड़ा दिया उन्हें, बाकी दिन फ्री। वो उन अंकल जी के पास में लग गए, कहीं ना कहीं जहाँ भी मार्केट होती वो लगाने लगे। धीमे धीमे वो काफ़ी बेहतर। अब उन्होंने बता रहे हैं कि उनकी फैक्ट्री लगी है तो गांधीनगर में, सुभाष रोड पर दुकान है अपनी, 2.5 लाख किराया भरते हैं और काफ़ी अच्छा। और अब वो कई बार सत्संग करा चुके हैं और सत्संग में भी ये चीज़ उन्होंने बताई कई बार, जिससे लोग कई बार सत्संग, जब सत्संग हो संगत में वो सत्संग सुनाते हैं अपना। और उन्होंने वो सत्संग ये शेयर भी किया और उन्होंने कहा ताकि लोग और जुड़ सकें। ऐसा नहीं कि हम लोग जॉब मांगते हैं, हो सकता है वो हमें मालिक बनाने की सोच रहे हों, क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं कि आप कहाँ कामयाब हो कहाँ नहीं। इसीलिए अगर गुरुजी से मांगी हुई कोई चीज़ आपको मिलती है या नहीं मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो उससे बेहतर वो देने के लिए सोच रहे हैं, और अगर मिलती है तो तुम उस चीज़ के योग्य ही हो बस। तो इसलिए कभी भी हमें गिला शिकवा नहीं करना चाहिए कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। आपने बोल देना है, वो देंगे और बेहतर देंगे आपको। जय गुरु जी की।